वेलकम एवरीवन। आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग एसे है। लेट्स स्टार्ट। जॉइंट ऑडिटर का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। जॉइंट ऑडिटर किसे बोलेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ टू और मोर ऑडिटर्स फॉर वॉल्यूमिनस वर्क, जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं किसी भी एंटिटी में जहां पर ज्यादा काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट ऑडिटर। यहाँ पर ऑडिटर से मीनिंग है प्रैक्टिसिंग यूनिट्स या फिर ऑडिट फर्म्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑडिट फर्म्स अपॉइंट होती हैं ज्यादा काम के लिए, उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। इस ऐसे को ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, इसमें डबल लाइन है, जॉइंट डबल लाइन है तो ये इंडिकेट करता है जॉइंट ऑडिट। ओके, इसके बाद इसमें आता है ऑडिट प्लानिंग। किसी भी जॉइंट ऑडिट में हम ऑडिट प्लानिंग कैसे करते हैं? इसमें फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर प्लस ऑल की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिटर। एंगेजमेंट पार्टनर इज जो भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं वो, प्लस की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। दोनों जॉइंट ऑडिटर्स की ऑडिट टीम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो, ये सब इन्वॉल्व होंगे किसमें? ऑडिट प्लानिंग में। जॉइंट ऑडिटर्स प्लस ऑडिट टीम, दोनों जॉइंट ऑडिटर्स की। ओके, जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाएंगे मिलके जॉइंटली। ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिसाइड करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइम ऑफ ऑडिट एंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये ऑडिट जाएगा, क्या क्या इसमें कवर करेंगे, कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, क्या उसकी डायरेक्शन रहेगी, ये सब स्ट्रैटेजी में डिसाइड करेंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ब्रॉडर पार्ट है, इसके अंदर आएगा ऑडिट प्लान। सबसे पहले डिसाइड करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। प्रायर टू कमेंसमेंट जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस ओवरऑल स्ट्रैटेजी। पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि ऑडिट हमें ऐसे ऐसे करना है, टू गाइड ऑडिट प्लान। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्लान किया जाएगा। ये हम ऐसे 300 में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसका कीवर्ड है पार्ट्स, स्ट्रैटेजी के पार्ट्स हैं ये। सबसे पहले कंसीडर रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स, इससे मतलब है जो ऐसे 220 में हमने पढ़ा है कि एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना है ऑडिट एंगेजमेंट बेस्ड ऑन क्लाइंट रिलेशनशिप, उसे हम बोल रहे हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। और एंगेजमेंट जो 210 में हमने पढ़ा है, ऐसे 210 में, वो भी हमारी सारी क्या है? प्रायर एक्टिविटीज हैं। उनके रिजल्ट्स क्या हैं वो कंसिडर कर लेंगे। आइडेंटिफाई डिवाइडेड एंड कॉमन एरियाज, जो डिवीजन कर लिए एरियाज की ये अलग अलग करेंगे, सेपरेटली ऑडिट करेंगे। और जो कॉमन एरियाज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से साथ में करने हैं और कौन सा अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। आर फॉर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स टू प्लान टाइमिंग ऑफ ऑडिट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से मतलब है कब तक हमें रिपोर्ट देनी है, क्या रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा, ये सब डिस्कस कर लेंगे जिससे कि पता चले कि ऑडिट कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये चेक कर लेंगे कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कितनी टीम मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं, कितने एक्सटेंट तक चेकिंग करनी है, क्या उसका नेचर रहेगा, ये सब आइडेंटिफाई कर लेंगे। लास्ट एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, कंसिडर एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स फॉर डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने के लिए उस एंटिटी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे एंगेजमेंट टीम को। ओके, अब आता है ऑडिट प्लान, डेवलपमेंट ऑफ प्लान। अभी हमने डिस्कस किया ऑडिट स्ट्रैटेजी, उसके पार्ट्स डिस्कस किए कि स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑडिट प्लान में आता है फर्स्ट, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। Each joint auditor shall consider and assess risk of material misstatements. हर joint auditor
जो भी काम करेगा वो कंसिडर भी करेगा और एसेस भी करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स कहीं पर है तो नहीं, कम्युनिकेट करेगा, एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स, जॉइंट ऑडिटर्स शैल डिस्कस प्लस डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे, डिस्कस करेंगे NTE of audit procedures for common areas। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉमन एरियाज के, जो उन्हें कॉमनली ऑडिट करना है, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, प्लस कम्युनिकेट करेंगे टू TCWG, TCWG को कम्युनिकेट भी करेंगे। ये वाले जो कॉमन एरिया हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं कि साथ में ऑडिट करना है इनको, उसके लिए ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए जो कॉमन एरियाज के साथ में डिस्कस किए हैं, इसके लिए ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। आगे भी देखेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सेपरेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी ऑडिट प्रोसीजर्स की। ये देख लेना यहाँ पर कि कॉमन एरिया जो साथ में डिस्कस किया है और डिसाइड किया है कि ये ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, उसके लिए दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं और कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को। एंगेजमेंट लेटर प्लस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कॉमन जाएगा, एक ही जाएगा। एलोकेशन ऑफ वर्क, म्यूचुअल डिस्कशन पे ये चेक कर लेंगे कि एलोकेशन ऑफ वर्क कैसे करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी हो सकता है कि 6 मंथ एक ऑडिटर कर ले, 6 मंथ एक ऑडिटर कर ले। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर भी हो सकता है, एसेट एक ने कर लिया, लायबिलिटी एक ने कर लिया, इनकम एक ने कर लिया, एक्सपेंडिचर एक ने कर लिया। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर भी हो सकता है, एक ने साउथ कर लिया, एक ने नॉर्थ कर लिया। स्पेसिफाइड एरिया के बेसिस पे भी हो सकता है, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी ने प्रोडक्ट 1 कर लिया, किसी ने प्रोडक्ट 2 बेसिस पर कर लिया। ओके, तो एलोकेशन वर्क म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बेसिस पर कर सकते हैं। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट ऑफ वर्क एलोकेटेड, जो भी काम हमने डिवाइड किया है उसका एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बोला जाता है इसे, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। मेंशनिंग एलोकेशन ऑफ वर्क ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, जॉइंट ऑडिटर्स ने जैसे वर्क एलोकेट किया है वो सब इसमें लिखा होता है। टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट एंड कंफ्यूजन, जिससे कि किसी के में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसमें मेंशन कर लेते हैं क्या क्या वर्क कौन कौन करने वाला है। साइंड बाय ऑल ऑडिटर्स, सारे ऑडिटर्स जो होते हैं इसको साइन करते हैं, प्लस कम्युनिकेट टू TCWG, और TCWG को भी बता दिया जाता है जिससे कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रहे किसने कौन सा काम किया है। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। मैटर्स रेलिवेंट टू अदर्स कम्युनिकेट इन राइटिंग बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक दूसरे को बता देंगे जो किसी के लिए रेलिवेंट है मैटर राइटिंग में। बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस एंड कम्युनिकेट रिस्पेक्टिव कंक्लूजन्स, ऑडिट रिपोर्ट से पहले डिस्कस कर लेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे जिस भी कंक्लूजन पे पहुंचे दोनों ऑडिटर्स। ईच में रिलाई ऑन अदर्स वर्क, एक दूसरे के वर्क पे रिलाई करेंगे, बिकॉज दोनों सीए हैं, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। डोंट रिव्यू अदर्स वर्क, दूसरे को वर्क को चेक नहीं करना है, एक दूसरे के वर्क पे ऑलवेज रिलाई करेंगे। ओके, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट एंड इंडिविजुअल, सेपरेटली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, फॉर ओन वर्क या कंपोनेंट्स अलॉटेड, जो भी कंपोनेंट्स उसको अलॉट हुए हैं या अपना जो काम वो कर रहा है, जो भी डिवीजन ऑफ वर्क में डिवाइडेड वाला पार्ट है उसके लिए वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअली। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ओन ऑडिट प्रोसीजर्स, अभी हमने पीछे पढ़ा था जो कॉमनली ऑडिट करने वाले हैं, कॉमन एरिया के ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो दोनों ने बैठ के डिसाइड करे हैं, उनके लिए दोनों जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये वाला पार्ट, डिवाइडेड वाला पार्ट जो एक इंडिविजुअल को दिया गया है, एक ऑडिटर को दिया गया है, उसको वो कैसे, उस पे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा है, ओन ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बहुत ध्यान से, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है
कॉमन एरिया के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर लगे हैं उसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। जो इंडिविजुअल वाला पार्ट है, डिवाइडेड वाला पार्ट है, उसमें जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगे हैं उसमें वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन, जो भी उसने काम किया उसके डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑडिटर की है। जॉइंटली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं हुआ है काम, कॉमनली कर रहे हैं, उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। कलेक्टिव डिसीजंस ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो ऑडिट प्रोसीजर्स मिलके डिसाइड करें, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट मिलके डिसाइड करा है, उसके लिए दोनों ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैटर्स टोल्ड बाय वन टू अदर प्लस एग्रीमेंट, अगर कोई इश्यू आया है और एक ने दूसरे से डिस्कस किया है और दोनों मिलके किसी एक चीज पर एग्री हुए हैं, उसके लिए दोनों ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन प्लस डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है, इसके लिए ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है। प्लस ऑडिट रिपोर्ट भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, इसके लिए भी दोनों ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक से है या नहीं, ये भी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम की है और कॉमन एरिया की ज्वाइंटली दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, लास्ट आता है इसमें रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कैसे होगी? ऑडिट रिपोर्ट कॉमन जाती है, एक ही ऑडिट रिपोर्ट जाती है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर कहीं पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, दोनों ज्वाइंट ऑडिटर जो भी हैं उनकी ओपिनियन मैच नहीं कर रही है, तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नॉट बाउंड बाय मेजॉरिटी, मेजॉरिटी से बाउंड नहीं है, कैन गिव सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। रिस्पॉन्स इन अदर मैटर पैराग्राफ एज पर एसए 706, ओएम पैराग्राफ एक दे देंगे। एग्जाम्पल, 3 ऑडिटर्स हैं कहीं पे ज्वाइंटली ऑडिट कर रहे हैं, ए और बी मेजॉरिटी से बोल रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट ये होना चाहिए, सी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सी ने एक डिफरेंट रिपोर्ट, सेपरेट रिपोर्ट इशू करी है, इसमें हम एक रिस्पॉन्स दे देंगे, रेफरेंस है ये। रेफरेंस दे देंगे ओएम पैराग्राफ में, यहाँ पर भी रेफरेंस दे देंगे कि एक और ऑडिट रिपोर्ट है, और जो सी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा उसमें भी एक रेफरेंस दे देंगे कि एक और ऑडिट रिपोर्ट है, ताकि जो भी ऑडिट रिपोर्ट चेक करे उसे पता चल जाए कि एक और ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है। प्लस कम्युनिकेट कर देंगे टीसीडब्ल्यूजी को इन केस ऑफ मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट हुई है तो टीसीडब्ल्यूजी को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसे ऐसे सी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो ये रिपोर्ट है, ए और बी की ये रिपोर्ट है। ओके, ओएम पैराग्राफ में इसको रेफरेंस में डाल देंगे। रिपोर्टिंग से अक्सर क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे कि वैसे कॉमनली जाएगी रिपोर्ट, बट सेपरेट एआर इशू कर सकते हैं, मेजॉरिटी से बाउंड नहीं है, और रेफरेंस दे देंगे। इजी है, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है ये। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।